हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए एक और नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। आज हम बताने वाले हैं सबसे बेहतरीन सिरप और उनका इस्तेमाल। और आज हम बताएंगे 15 से भी ज़्यादा सिरप के बारे में। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो खास करके ये वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग गाँव में प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए या फिर जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिरप जो है सिरप लिव 52। क्या है? लिव 52 सिरप है। ओके, ये आता है आपका हिमालय कंपनी का आता है। किसका आता है? हिमालय कंपनी का आता है। इसका यूज़ क्या है? अब क्या है इसका यूज़, हम किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं सिरप लिव 52 का? पहला क्या है? जॉन्डिस मतलब पीलिया के केस में यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है? डाइजेशन में मतलब पाचन को ठीक करने में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है लॉस ऑफ हेपेटाइट, मतलब भूख को इम्प्रूव एपेटाइट मतलब भूख को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लिव 52। और उसके बाद है ऑल लीवर प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे लीवर से रिलेटेड दिक्कत होगी सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये लिव 52 काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, अब इसके बाद डोज़ क्या है, मतलब इसका डोज मतलब कितनी मात्रा में हम ये सिरप को मतलब जो है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले क्या है? एडल्ट मतलब जो है एडल्ट है, जो मतलब नौजवान है, उसके लिए क्या बोलते हैं? 5 ml TDS। 5 ml TDS मतलब TDS का मतलब होता है आपका दिन में 3 बार, 3 times इन अ डे। मतलब 3 बार लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, फिर जा कर के दोपहर में खाना खाने के बाद लेना है, और रात में खाना खाने के बाद लेना है। TDS आपको याद रहे, ये TDS जो है लिखा होता है 3 times इन अ डे। ओके, उसके बाद क्या? चिल्ड्रन में कितना डोज लेना है हमें? 2.5 ml BD। 2.5 ml BD मतलब मतलब 2 times इन अ डे। आप लोग ये टर्म याद रखिए, BD TD क्या होता है? TD 3 times इन अ डे और BD 2 times इन अ डे। ओके, 2.5 ml लेना है, चिल्ड्रन में लेना है। उसके बाद है हमारा अगला सिरप, सिरप नीरी। कौन सा है? सिरप नीरी। ओके, इसका यूज़ किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल किस कंडीशन में यूज़ करते हैं? पहला क्या है? किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ गया UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिस भी पेशेंट को UTI हुआ होता है उस पेशेंट को हम देते हैं सिरप नीरी। जो मतलब जो भी किडनी से जो रिलेटेड दिक्कत होगा उस पेशेंट के लिए ये रामबाण इलाज है। क्या है? रामबाण इलाज है नीरी से, नीरी सिरप। ओके, उसके बाद क्या है? डोज कितनी मात्रा में हमें देना है? इन एडल्ट 10 ml BD। 10 ml BD मतलब सुबह शाम देना है 10 ml। और चिल्ड्रन में क्या देना? 5 ml देना। कितना? 5 ml देना BD। 5 ml BD सुबह शाम देना है। उसके बाद है हमारा अगला सिरप, सिरप साफ़ी। ये सिरप आपने अपने घर में देखे होइएगा या फिर किसी न किसी को कुछ है पीते हुए देखे होइएगा। ये किसका था? हमदर्द कंपनी का आता है। हमदर्द कंपनी का सिरप साफ़ी। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? सबसे पहला क्या है? फीवर के ट्रीटमेंट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक्नी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मतलब फेस वगैरह पे जो है किल मुँहा से हो जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ब्लड को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, ब्लड को साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या होता है आपका? मुलेठी होता है, नीम होता है, अदरक होता है, तुलसी होता है, और बहुत सारे फ्रूट्स का इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद है इसका डोज, मतलब कितनी मात्रा में हमें देना है। बिफोर लंच मतलब इसका भी क्या है? TDS इसको देना है, मतलब 3 times इन अ डे। TDS दिन में 3 बार देना है। बिफोर लंच 5 ml, आफ्टर लंच मतलब जो है दोपहर के खाना खाने के बाद। उसके बाद क्या है? डूरिंग नाइट में भी कितना? 5 ml देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिरप डाइजीन। कौन सा है? सिरप डाइजीन। इसका कंपोजिशन क्या है? ओके, इसका कंपोजिशन मतलब इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला है सोडियम पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है?
अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर पाया जाता है। ओके, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, डाइजीन सिरप का जो है यूज़ किस लिए करते हैं, तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहले क्या, इंडाइजेशन, पाचन की समस्या, मतलब जिस भी पेशेंट को पाचन का दिक्कत होगा उस पेशेंट में ये सिरप देते हैं, उस पेशेंट को ये सिरप देते हैं। उसके बाद क्या, गैस एंड एसिडिटी, गैस और एसिडिटी में इसका यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट को गैस ज़्यादा बनता है या फिर पेट में एसिडिटी होता है तो उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, स्टमक अल्सर, मतलब पेट में छाले वगैरह हो जाते हैं तब जा कर के इसका यूज़ करते हैं डाइजीन सिरप का। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ एंटा एसिड है, मतलब एसिड को कम करने में हेल्प करता है। हमारे पेट में जितनी भी एसिड होती है, एसिड का अगर जो है लेवल ज़्यादा हो जाता है तब इसका यूज़ करते हैं। अब इसका डोज़ क्या है, ओके, इसका डोज़ क्या है इन एडल्ट्स में क्या लेंगे, 10 ml BD, सुबह शाम लेंगे 10 ml लेंगे, मतलब 2 चम्मच के हिसाब से लेंगे 10 ml। और चिल्ड्रन में 5 ml BD, मतलब सुबह शाम 5 ml देंगे चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रंस जो है आपको कम से कम मतलब 2 साल से ऊपर के बच्चे होना चाहिए। ओके, 2 साल से कम के बच्चों को ये नहीं देंगे। वो आपको जो है मतलब होता है ना, जो है न्यू बॉर्न बेबी वगैरह हो गया तो उन लोगों को ये सब नहीं देना है। चिल्ड्रंस में मतलब 2 से 5 साल के बच्चों को देना है। उसके बाद क्या है, जिंकोविट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जिंकोविट सिरप। ओके, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इम्प्रूव इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाए, यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी सही से काम करे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर आते हैं। ओके, ये आपका जो है पाइनएप्पल फ्लेवर में है शायद, हाँ पाइनएप्पल फ्लेवर में है। और इसकी मात्रा मतलब जो है इसकी डोज क्या देंगे, कितनी मात्रा में हमें देना है, इसका डोज क्या रहेगा, इन एडल्ट्स में जो नौजवान आदमी रहेगा उसको 10 ml BD, मतलब सुबह शाम जो है 2 चम्मच देंगे, सुबह शाम 2 चम्मच या फिर 10 ml देंगे। और चिल्ड्रंस में 5 ml BD, 5 ml सुबह शाम देंगे। ये आपका जो है मल्टी विटामिन्स है। ओके, मल्टी विटामिन्स और जो है मल्टी मिनरल जो सिरप है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा सिरप डेक्सोरेंज। कौन सा है सिरप, डेक्सोरेंज। ओके, तो सिरप डेक्सोरेंज में कंपोजिशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, पहले क्या कंपोजिशन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट है। उसके बाद क्या है, साइनोकोबालामीन, क्या है, साइनोकोबालामीन। उसके बाद इसमें क्या, फॉलिक एसिड। ये 3 कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामीन और फॉलिक एसिड। ओके, इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, पहला का यूज़ इसका किस लिए करते हैं, एनीमिया के ट्रीटमेंट में, मतलब कि एनीमिया, खून की कमी, जिस भी पेशेंट को खास करके महिलाओं में, लेडीज़ में क्या होता है, खून की कमी होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिरप डेक्सोरेंज का यूज़ करते हैं एनीमिया के कंडीशन में, खून की कमी की कंडीशन में। उसके बाद क्या, लो हेमोग्लोबिन कम हो जाने की कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं सिरप डेक्सोरेंज का। ओके, अब इसका डोज, मतलब डोज कितना देंगे, इन एडल्ट 5 ml BD और चिल्ड्रन में भी 5 ml देंगे, मतलब सुबह शाम 5 ml जो है देना है, चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक के वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरप एरिस्टोजाइम, क्या है, सिरप एरिस्टोजाइम। नेक्स्ट हमारा सिरप है सिरप एरिस्टोजाइम। ये इसका कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, पहला क्या है, पेप्सिन। उसके बाद एग एल्बुमिन, फिर उसके बाद क्या है, कुक्ड स्टार्च, मतलब कुक्ड स्टार्च। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिशन जो है इसके अंदर में पेप्सिन जो है, पेप्सिन एक तरह से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मतलब हमारे पाचन को बढ़ाने में, पाचन को सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पेप्सिन। ओके, उसके बाद क्या है, एग एल्बुमिन, अंडे का जो एल्बुमिन होता है वो भी इसमें मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, कुक्ड स्टार्च, पका हुआ स्टार्च इसके अंदर में है। ओके, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मतलब यूज़ किस लिए करते हैं, पहले क्या, हार्ट बर्न में, पेट में अगर जलन वगैरह हो तब जा कर के इसका यूज़ करते हैं।
अगर पेट में ज़्यादा गैस बन जाता है तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इंडाइजेशन, पाचन को सही करने में इसका यूज़ करते हैं। ओके, पाचन को सही करने में। उसके बाद क्या है, इसका डोज क्या है, डोज कितना लेंगे इसका। इन एडल्ट में 10 ml BD, 10 ml BD मतलब सुबह शाम 10 ml लेंगे, 2 चम्मच देंगे। उसके बाद क्या, चिल्ड्रेन में क्या डोज इसका 5 ml BD, 1 चम्मच सुबह शाम, 1 चम्मच सुबह शाम। ओके। और इसका फ्लेवर देखिए यहाँ पे लिखा हो पाइन एप्पल फ्लेवर, ये कौन सा फ्लेवर का, पाइन एप्पल फ्लेवर का है, पाइन एप्पल फ्लेवर है ये। ओके। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिरप है सिरप आर्बिटोन। कौन सा है, सिरप आर्बिटोन, आर्बिटोन। इसका कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है आर्बिटोन के अंदर में। पहला क्या है, आयरन है, पहला क्या है, आयरन है। उसके बाद क्या, विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड। आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड इसके अंदर में है। इसका भी यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, एनीमिया में यूज़ करते हैं। ओके, एनीमिया में इसका यूज़ करते हैं, मतलब जिस भी पेशेंट को खून की कमी हो जाती है तो उस पेशेंट में यूज़ करते हैं। इससे पहले यहाँ पर पता है डेक्सोरेंज भी किस में यूज़ करते हैं, एनीमिया में यूज़ करते हैं, और आर्बिटोन भी एनीमिया में यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद क्या, लो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की अगर समस्या होती है या फिर कम हो जाती है हेमोग्लोबिन, तब जा कर के यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है, इन एडल्ट 5 ml, एडल्ट में क्या 5 ml, और चिल्ड्रन में भी 5 ml BD, मतलब सुबह शाम क्या देंगे 5 ml देंगे, चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी 1 चम्मच देंगे सुबह शाम। ओके। और इसका यूज जो है कुपोषण, मतलब माल न्यूट्रिशन, जिस भी पेशेंट को कुपोषण हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब न्यूट्रिशन की समस्या हो जाती है, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब जा कर के इसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सिरप है सिरप साइपोन। कौन सा है, सिरप साइपोन। ओके। साइपोन सिरप का आप देखिए इसमें कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके अंदर में कंपोजिशन क्या होता है, फिर उसके बाद यूज़ बताएंगे। सिरप साइपोन। ओके। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, सिप्रोहेप्टाडीन। पहला कंपोजिशन क्या है, सिप्रोहेप्टाडीन। उसके बाद क्या, सॉर्बिटॉल। सेकंड क्या है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, सॉर्बिटॉल। फिर उसके बाद क्या है, ट्राइकोलिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ट्राइकोलिन पाया जाता है। इसके अंदर 3 कंपोजिशन पाया जाता है, सिप्रोहेप्टाडीन, सॉर्बिटॉल और ट्राइकोलिन। उसके बाद यूज, इसका यूज़ किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, इंक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब जो आपको हो गया भूख वगैरह होते हैं ना, मतलब जिस भी पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती है उसके लिए यूज़ करते हैं। इंक्रीज वेट, वेट को बढ़ाने में, जो पतले दुबले लोग हैं उसके लिए क्या, ये रामबाण इलाज है उसके लिए। ओके, जिसको भूख नहीं लगती है या फिर जो पतले लोग हैं उसके लिए ये सिरप साइपोन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओके। उसके बाद क्या, माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण में जिस भी पेशेंट को न्यूट्रिशन की दिक्कत होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या पड़ता है, सिर्फ साइपोन का यूज़ करते हैं, जिसको मतलब जो है मिनरल्स और विटामिन की दिक्कत हो जाती है, कमी हो जाती है, तब जा कर के। इसका डोज क्या है, ओके, इसका डोज क्या, इन एडल्ट 5 ml, इन एडल्ट 5 ml BD और चिल्ड्रंस में 2.5 ml BD। ओके, सुबह शाम लेंगे, एडल्ट्स में 5 ml और बच्चों में 2.5 ml। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिरप बेनाड्रिल, आप लोग इसका नाम सुने होइएगा, सिरप बेनाड्रिल। ओके, इसके अंदर में कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है, क्या है कंपोजिशन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड है। फिर उसके बाद हो गया आपको डाइफेनहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, क्या है, डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिशन है सोडियम सिट्रेट, कौन सा है, सोडियम सिट्रेट है। ओके, सोडियम सिट्रेट। अब देखिए ये जो है अमोनियम क्लोराइड है आपका, क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक तरह से एक्सपेक्टोरेंट्स का काम करते हैं, जो हमारे गला में कफ वगैरह हो जाती है तब उसको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है आपको ये एंटी हिस्टामिनिक है, क्या है, एंटी हिस्टामिनिक है। उसके बाद क्या, सोडियम सिट्रेट, ये क्या, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है, मतलब सोडियम सिट्रेट क्या है, म्यूकोलाइटिक एजेंट है, म्यूकोलाइटिक
म्यूकोलाइटिक एजेंट है। क्या है? म्यूकोलाइटिक एजेंट है, मतलब म्यूकस को तोड़ने में, जब हमारे गले वगैरह में क्या होता है म्यूकस जम जाता है तो उसके तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ब्रेकडाउन, जब ब्रेकडाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, इसका यूज़ क्या है? सिरप बेनाड्रिल का यूज़ क्या है? कफ के कंडीशन में, एलर्जी कंडीशन में और स्टफी नो, जब नाक वगैरह बंद हो जाते हैं तब जा कर के यूज़ करते हैं, एलर्जिक में और कफ में यूज़ करते हैं। इसका डोज क्या है? और इसको हम कफ सिरप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कफ सिरप बोलते हैं, या फिर जो है बेनाड्रिल के नाम से ही आता है। ओके, अब इसका डोज क्या है? 10 ml BD, 10 ml मतलब 2 चम्मच आपको सुबह शाम लेना है एडल्ट में, और चिल्ड्रन में आपको 5 ml BD, 5 ml BD। ओके, आप लोग इतना अगर समझ गए होंगे तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी लोग फार्मेसी कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कहीं पे, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए तब तक के बाय, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।